गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। क्या खूबसूरत एक गीत है, यहोवा यीरे वो काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा, उससे हमें चंगाई मिलती है। और यहोवा शम्मा, वो हर जरूरतों को पूरा करता है। क्या आज आप मेरे साथ इस गीत को गाकर कहेंगे, तू ही काफी है प्रभु, तू ही काफी है। प्रेज द लॉर्ड। पिछले कुछ दिनों से मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ था, वायरल, बोलना भी मुश्किल था, कॉफ, खांसी, बुखार, लेकिन परमेश्वर ने यहां तक चंगाई दी। और जैसा आप सबको मालूम है, कल से हमारा पहला वार्षिक कन्वेंशन शुरू हो रहा है। आप लोग प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ उसके ऊपर प्रकट हो। मैं आपको उसका फ्लायर में आपको शेयर करूंगा। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग उस कन्वेंशन के लिए प्रार्थना कीजिए। लोग उद्धार पाए, लोग प्रभु यीशु को जाने, पुनर्स्थापित हो प्रभु में, अद्भुत चिन्ह और चमत्कार प्रभु उस सेवकाइयों के द्वारा कर पाए, ऐसा आप प्रार्थना कीजिएगा। आज मैं आपका ध्यान मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के एक वचन की ओर लाना चाहूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय, और जब हम पढ़ते हैं उसके 43 और 44 वचन को, 42, 43, 44 वचन को, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 6, 42, 43, 44। और वे सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने टुकड़ों के 12 टोकरियां भरकर उठाई, और कुछ मछलियां भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे। यीशु जब एकांत में, अकेले में, जब अपने चेलों के साथ थे, लेकिन लोगों ने ये जान लिया कि वो वहां पर है, उन्होंने उसे पहचान लिया और नगरों से, अलग अलग स्थानों से इकट्ठे होकर उसके पास दौड़कर आए और उससे पहले वहां जा पहुंचे जहां ये जा रहे थे। और जब यीशु ने उस बड़ी भीड़ को देखा तो यीशु ने उस पर तरस खाकर कहा, ये उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहीं। और बहुत सी बातें उन्हें सिखाने लगा। यीशु उन्हें सिखा रहा है। आपको क्या लगता है यीशु क्या सिखाएंगे? मत्ती 4 उसके 17 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, यीशु ने प्रचार करना प्रारंभ किया और उनका प्रचार था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यीशु उन्हें मोक्षकारी वचन सिखा रहे होंगे, उन्हें अनंत जीवन की कुंजियां बता रहे होंगे, उन्हें बता रहे होंगे कि इस संसार का जीवन बहुत थोड़ा है, लेकिन एक खूबसूरत अनंतकालीन स्वर्गिक जीवन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यीशु उन्हें सिखा रहे थे। और ये मोक्षकारी वचन सीखने के लिए लोग उस सुनसान जगह पर अपना घर छोड़कर दौड़कर पहुंच गए। और जब यीशु सिखा चुके, सांझ हो गई, तब चेले यीशु के पास आकर एक बात कहते हैं। यीशु कहते हैं, वो चेले कहते हैं कि प्रभु दिन बहुत ढल गया है और ये सुनसान जगह है, इसलिए इन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। चेलों ने जब उस भीड़ को देखा, एक समस्या के रूप में देखा, और वो चाहते थे इस समस्या से जल्दी से छुटकारा पाए, इन्हें विदा कर। लेकिन यीशु ने जब उस भीड़ को देखा, यीशु ने उन्हें ऐसी भेड़ों के समान देखा जिसका कोई रखवाला नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग अपना घर छोड़कर यीशु के पास आए, यीशु के मोक्षकारी वचन सुनने के लिए। इनमें से कोई भी खाना खाने नहीं आया,
लेकिन यीशु कहता है इन्हें खाने को कुछ दो। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आत्मिक भूख जब एक व्यक्ति को होती है, वो शारीरिक भूख को भुला देती है, और वो शारीरिक भूख की बात वो भूलकर उन दैविक और अलौकिक बातों को वो सुनना और मनन करना प्रारंभ करता है। लेकिन जैसा मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में प्रभु यीशु ने कहा, पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। यहां भी देखिए, ये लोग रोटी की मांग नहीं कर रहे, लेकिन यीशु कहता है उन्हें तुम खाने को कुछ दो। और वो भारी भीड़, 5,000 पुरुष लिखा है, उसके अलावा स्त्रियां और बच्चे कितने होंगे आप कल्पना कर लीजिए। उन थोड़ी सी रोटी से, 5 रोटी से और 2 मछलियों से ये सब खाकर तृप्त हो गए और टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा प्रभु यहोवा यीरे है। हालेलुया। वो आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रभु है। अब्राहम का वो परमेश्वर है। उस मोरिया पर्वत पर जब इसहाक को लेकर वो जब चढ़ रहा था, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से पूछा, बलिदान के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम ने कहा, परमेश्वर उपाय करेगा। गॉड विल प्रोवाइड। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आज अगर आप अपने प्रोविजन के लिए चिंतित हैं, तो हमारा प्रभु जिसका नाम यहोवा यीरे है, वो प्रोवाइड करने वाला प्रभु है। उसका एक और नाम है और वो नाम है एल शद्दाई। एल शद्दाई की यूं तो बहुत मतलब है, लेकिन उसका एक मतलब है मोर देन एनफ। प्रेज गॉड। मोर देन एनफ। जो आवश्यकता है उससे बढ़कर देने वाला। तो सोच लीजिए, एक परमेश्वर जिसका नाम ही मोर देन एनफ है, वो कैसे संतुष्ट होगा कि एनफ देकर। How can a God who is more than enough is just giving what is just enough? वो more than enough देने वाला है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप जिस प्रभु को पुकारते हैं, वो आपको आपकी जरूरत की सिर्फ नहीं, लेकिन जरूरत से बढ़कर देने वाला प्रभु है। ये खाकर तृप्त सिर्फ नहीं हुए, 12 टोकरे भरकर इन्होंने उठाए। प्रेज द लॉर्ड। मोर देन एनफ। मैं विश्वास करता हूं मेरा प्रभु मोर देन एनफ है। जरूरत से बढ़कर, आवश्यकता से बढ़कर देने वाला प्रभु है। और इस कन्वेंशन के प्लानिंग से लेकर आज तक हम इस बात को अनुभव करते हैं, ही इज ए गॉड हु इज मोर देन एनफ। जब मिलाप वाले तंबू को बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को कहा, लोग जरूरत का सामान लेकर आने लगे। जानते हैं मूसा को क्या कहना पड़ा? मूसा को कहना पड़ा कि अब कोई सामान नहीं लाएगा, क्योंकि जो आवश्यकता थी वो पूरी हो चुकी है। He is a God who give more than enough। आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, अगर आप में से कुछ लोग घटी से गुजर रहे हैं, वो परमेश्वर मोर देन एनफ, आपकी आवश्यकता से बढ़कर, आपकी जरूरत को जानकर उससे बढ़कर देने वाला प्रभु है। विश्वास कीजिए उस प्रभु पर, भरोसा कीजिए उस पर। वो आपके लिए अद्भुत उपाय करने वाला परमेश्वर है। स्वर्गीय पिता, आज मेरी प्रार्थना है, जैसे इस भीड़ को उसने प्रभु आपने जरूरत से बढ़कर दिया, मेरी प्रार्थना है आज एक बड़ी भारी भीड़ इन वचनों को सुन रही है प्रभु। एक भारी भीड़ सुन रही है, और उनमें से भी बहुत से प्रियजन हैं जो अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। वो घटी में है प्रभु। मेरी प्रार्थना है आपका जो नाम है यहोवा यीरे, उनके लिए बंदोबस्त कर। शद्दाई जो मोर देन एनफ है, जरूरत से ज्यादा देने वाला है, उनके जीवन में भरपूरी के साथ दे प्रभु, जिससे वो एक गवाही बने औरों के लिए। यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।